अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पठानपुर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया का शौहर शहर से एक जंगल में काम करता था। रानो चिड़िया के घर से कुछ फासले पर कालू कौवे का अंगूर का बाग था। बाग में काफी सारे अंगूर पक चुके थे। पके हुए अंगूरों की मीठी मीठी खुशबू से जंगल के सब परिंदों के मुंह में पानी आने लगता है। सब परिंदे अंगूर खाना चाहते थे। एक दिन रानो चिड़िया अपनी बहू टोनी के साथ बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रही थी। तभी उनको वहां अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दिल करता है अभी भाग कर जाऊं और बाग से जी भर कर अंगूर खाऊं। बिल्कुल बहू, ऐसे ही है। मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि कालू किस तरह अपनी बाग की रखवाली कर रहा है। वो सारा दिन अपने बाग में होता है। अगर हम भी अंगूर तोड़ने जाएंगे तो कालू कौवा हमको पकड़ लेगा। हम रात होने तक इंतजार करते हैं। जब रात को कालू कौवा अपने घर चला जाएगा तो हम अंगूर चुरा लेंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन मेरा तो अभी अंगूर खाने को दिल कर रहा है। मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। आप किसी बहाने से कालू कौवे को यहाँ बुला लो और अपनी बातों में मसरूफ रखना। मैं भागकर बाग से काफी सारे अंगूर चुरा लूंगी। फिर दोनों सास बहू मजे मजे से खाएंगी। बहू, अगर अंगूर चोरी करते हुए किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। माँ जी, आप फजूल में फिक्र कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कालू कौवे को यहाँ बुला लोगी तो मैं चोरी चोरी भागकर बाग से अंगूर ले आऊंगी। जब तक मैं वापस न आ जाऊं, आप कालू कौवे को अपनी बातों में उलझाए रखना। रानो चिड़िया अपनी बहू टोनी की बात मान लेती है। टोनी के घर से जाते ही रानो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कालू भैया, जल्दी आओ। मेरे घोंसले में बहुत बड़ा सांप घुस गया है। उसको मेरे घोंसले से निकाल दो प्लीज, जल्दी आओ। जब कालू कौवा रानो चिड़िया के रोने की आवाज सुनता है तो फौरन उसे अपने बाग की रखवाली छोड़कर वहां आता है। हाँ रानो, बताओ कहाँ है सांप? मैं उसको अभी घोंसले से निकाल देता हूँ। जल्दी से अंदर आओ कालू भैया, मेरे बेड के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को बेड के नीचे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बाग से काफी ज्यादा अंगूर तोड़ लेती है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी जब कालू कौवे को सांप नहीं मिलता तो कालू कौवा वहां से जाने लगता है। रानू जी, मुझे लगता है मेरे आने से पहले ही सांप भाग गया। अगर आपको दोबारा से सांप दिखाई दे तो आवाज देना, मैं फिर से आ जाऊंगा। अब मैं अपने बाग की रखवाली करने जा रहा हूँ। जंगल के सब परिंदों की नजर मेरे बाग पर होती है। इतनी बातें करने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टोनी चिड़िया पके हुए अंगूर की टोकरी लेकर घर पहुंच जाती है। माँ जी, जी बहू जी, माँ जी, पके पके मीठे अंगूर। ये कहकर दोनों सास बहू अंगूर खाने लगती हैं। बहू जी, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं। टोनी चिड़िया रोजाना अंगूरों की टोकरी भर कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे मजे से खाती थीं। इसी तरह उन्होंने अंगूर चुराना अपना रोज का मामूल बना लिया था। एक दिन कालू कौवे को शक होने लगता है। रोज रोज मेरे बाग से अंगूर कम होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मेरे बाग से अंगूर चोरी करता है। बस आज मैं सारा दिन अपने बाग की रखवाली करूंगा। 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही दोपहर होती है तो रानो चिड़िया कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू कौवा नहीं आता। दोनों सास बहू हैरान रह जाती हैं। बहू, आप क्या करें? आज तो कालू कौवा अपना बाग छोड़कर आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं माँ जी, दिन के वक्त ना सही, हम रात को अंगूर चोरी कर लेंगे। रात को तो कालू कौवा जरूर सोएगा। इस तरह दोनों रात की चोरी का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने बाग में जाल बिछा देता है। जब रात होती है तो दोनों सास बहू बाग में अंगूर चुराने जाती हैं और जल्दी से अंगूरों के गुच्छे तोड़ना शुरू कर देती हैं। जब वो अंगूर तोड़कर घर वापस जाने लगती हैं तो दोनों जाल में फंस जाती हैं। माँ जी, अब तो हम जाल में फंस चुके हैं, यहाँ से निकल भी नहीं सकेंगे। सुबह को जंगल के सब परिंदे हमें देख लेंगे कि हम अंगूर चोरी करते पकड़ी गई हैं। तब तक कालू कौवा भी वहां आ जाता है। कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कालू भैया, प्लीज आहिस्ता आहिस्ता बोले, जंगल के सारे परिंदे सुन लेंगे, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। रानो बहन, आप दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कालू भैया, आप हमें छोड़ दें, मैं आपका सारा
कालू कौवा खुदा तरसी करके उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद दोनों अंगूर चोरी करना छोड़ देती हैं और चोरी से हमेशा के लिए तौबा कर लेती हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कालू कौवा उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता तो उनकी क्या इज्जत रहती। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।